No, आर वी रॉन्ग? क्या हम गलत है? मतलब क्या हम अपना ध्यान भी ना रखें पहले? आई थिंक मेजर साहब, मुझे ऐसा लगता है विथ माई लिमिटेड नॉलेज ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी पॉलिसी होती है ना जी, मेजर साहब। बाय नेचर इट हैज टू बी सेल्फिश. बाय नेचर इट हैज टू बी सेल्फिश. इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मॉरल ग्राउंड्स. चाहे उसकी एडवर्टाइजिंग कमिंग जनरल जी बख्शी, चाहे हम उसकी मार्केटिंग किसी तरीके से भी करें, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स बाय मेकिंग योर ओन पीपल सफर. मोरालिटी एंड एथिक्स यस. तो मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गलत काम करें. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने लोगों का पेट भर लें, और जब अपने लोगों का पेट भर जाएगा फिर हम आगे. जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे कि लैंड का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, लैंड तो उतना ही है. दूसरी चीज, टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है. अगर इंसेक्ट्स का कुछ अटैक हो जाता है वो हमारे, तो इसमें वेरिएबल्स, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वॉर. मुझसे दो बहुत सीनियर वेटरन्स बैठे हैं सामने, दोनों जनरल साहब हैं, मुझसे तो डेकेड सीनियर हैं, ये बताएंगे जैसे कि वॉर में वेरिएबल्स का पता नहीं रहता. वी आर नॉट टॉकिंग एज जनरल्स, आई एम टॉकिंग एज. देखो, मैं आप लोगों को कभी किसी ने देखा था कि भाई करनाल के नीचे राइस होता हो? आज झज्जर में राइस हो रहा है, रोहतक के पास राइस हो रहा है. कैसी बात करते हो आप लोग कि भाई अगर एक साल पहले भाई बुद्धिजीवी लोग क्या होते हैं, फार साइटेड लोग क्या होते हैं, सरदारा साहब, वेल प्लान नेशंस क्या होते हैं. मैं पिछले फरवरी मार्च से जब से पहली बार बैन लगा था, सबको पता था क्राइसिस ग्लोब में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. लड़ाई जैसे बड़ी थी, हम तो ये कहने लग गए थे एक महीने बाद कि ये सीरिया की तरह खिंचेगी, लंबी खिंचेगी, क्योंकि जब तक रशिया से सैंक्शंस नहीं हटेंगे वो लड़ता रहेगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं है. ही इज इन ए सिचुएशन जहां वो लड़ेगा जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो जाएगा. तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि देखो, मैं सारी बात मानता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं देश की फूड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी, उसमें कोई शक नहीं है. दूसरा मेरा मानना यह है कि क्या हमारी कैलकुलेशंस तो गलत नहीं है. मैं एक और फियर करूंगा, सब ऐसा तो नहीं है हमारी प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली पता लगा 400 मिलियन टन होगी, और उसमें से कुछ बड़े बड़े लोगों ने राइस उस टाइम खरीद लिए, और बाद में यही लोग इसको इन्फ्लेशन के टाइम पे हाई करके ग्लोबल में एक्सपोर्ट. इसी को तो रोकने के लिए ये किया है सर. अरे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते भाई. आप आज ये रैकेट जो लोग चलाते हैं, ऐश्वर्या जी रैकेट चलाते हो, ऐसे नहीं चलाते. वो क्रॉप को पिकअप करेंगे अक्टूबर में जब आप डिबेट नहीं कर रहे होगे, और वो एक्सपोर्ट करेंगे जब जुलाई 2024 में जब आप डिबेट नहीं कर रहे होगे, जब ये सब भूल भाल जाएंगे. वो ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे नहीं एक्ट करते. नहीं, पर जनरल साहब इसका एक, हाँ जी, मेरा अपना मानना ये है कि जनरल असेसमेंट में इफ द कंट्री फील्स कि भाई हमारे लोगों को इनसिक्योर, हमारी रिस्क में है, तो प्लीज डू इट, बैन एवरीथिंग. बट अगर हमारी फूड सिक्योरिटी इस लेवल पे रिस्क में नहीं है, बिकॉज हम लोग फार्मिंग के बहुत बड़ा, आपको समझना चाहिए, किसान को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, एक ही रियलिटी है, रिटेल इन्फ्लेशन 4.8%. पिछले महीने भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 4.8% हो गई थी, जो पिछले 3 महीने यानी 90 दिनों की जनरल साहब एंड दीपक वोरा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, नाउ ही इज इन द स्टूडियो, फॉर्मर डिप्लोमेट, सबसे ज्यादा थी.